चलिए जय हिंद। पढ़ाएंगे आज ओम का नियम। ओम का नियम सबसे पहले लिखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। इंग्लिश में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। चलिए सबसे पहले ओम का नियम 1826 या 27 में हुआ था। इसकी खोज ओम ने किए थे। कौन से वैज्ञानिक है? जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में किए थे। एक ऐसे वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? तो जर्मन वैज्ञानिक। इन्होंने किस चीज पर रिलेशन बताया था? तो बताए थे रिलेशन किस पर बताए थे? तो बताए थे वोल्ट पर, वोल्टेज पर और धारा पर, प्रतिरोध पर। यानी वोल्ट और धारा प्रतिरोध का संबंध, रिलेशन बताए थे। तो क्या बताए थे? जरा वीडियो रखिएगा। तो वोल्ट और धारा और प्रतिरोध का रिलेशन बताए थे। वोल्ट को वोल्ट ही बोलते हैं इंग्लिश में, धारा को करंट बोलते हैं, करंट बोलते हैं, प्रतिरोध को रेसिस्टेंस। तो वोल्ट और धारा और प्रतिरोध के बारे में संबंध बताए थे। वोल्ट को वोल्ट, करंट और प्रतिरोध। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे मात्रक वोल्ट का, वोल्ट जो होता है विभवांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक और प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम। धारा या वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। अब ओम ने क्या किया? एक चालक तार लिया। क्या लिया? चालक तार लिया। और उसमें उसमें क्या किया? चालक तार में क्या किया? वोल्टेज, उस तार में वोल्टेज या वोल्टेज क्या किया? लिया और धारा प्रवाहित करवाया। जब प्रवाहित करवाया तो क्या हुआ? वोल्टेज जब बढ़ाया तो धारा अपने आप क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? यानी जब वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा अपने आप घट गया। तो सोचा कि चल एक ऐसे एग्जाम्पल लिया कि जैसे लिया, जैसे मान लीजिए 20 लिया और धारा ले लिया 5 लिया। अब इसको काटा तो 4 आएगा। अब क्या किया? सोचा कि चलिए अब इससे हम थोड़ा सा कम ले ले रहे हैं। तो क्या किया? घटाया, तो घटा के 16 कर दिया और ये 4 लिया। क्योंकि हमेशा वोल्टेज जब भी हम ज़्यादा लेंगे तो धारा अपने आप घट जाता है। फिर काटेंगे तो 4 ही। वह सोचा कि बढ़ाने पे भी और घटाने पे भी जो इसकी वैल्यू आ रही बराबर आ रही है। तो फिर अब सोचा कि एक बार हम बढ़ा के देख ले रहे हैं। तो 40 लिया, बढ़ाया और यहाँ पे 10 लिया। फिर काटा, फिर 4 ही आया। फिर जब वो देखा कि वोल्ट को बढ़ाने पे धारा अपने आप घट करके मान बराबर आ जा रहा है तीनों में, घटाने बढ़ाने पे भी, तो अपना वहां नियम दिया। उसने कहा कि अगर वोल्ट को बढ़ाया जाएगा तो धारा अपने आप घट जाता है। इसीलिए वोल्ट और धारा का मान सदैव नियत रहता है। क्या रहता है? वोल्ट या वोल्टेज और धारा का मान, धारा का मान सदैव बराबर रहता है, इक्वल रहता है।
रहता है। ओम ने ये अपना सिद्धांत दिया, अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का मान सदैव बराबर होता है, नियत होता है। तो वो समीकरण दिया कि V/I और इसका पूरे का हम नियत बोला, जब वोल्ट और धारा का मान जब इक्वल बताया, नियत बताया, बराबर बताया, तो उसका दे दिया रेसिस्टेंस, प्रतिरोध दे दिया। यानी कि V और I क्या है, प्रतिरोध के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि वोल्ट और धारा का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि वोल्ट और धारा आई के बराबर होता है। और आपको आई पता है क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, रेसिस्टेंस है। और ये नियत है, क्या है, नियत है। अब यहाँ पे देखिए, ओम ने ये भी सोचा कि जैसे ये कहा कि जो धारा का मान होता है और वोल्ट का जो मान होता है, हमेशा वोल्ट बढ़ाने पे धारा का मान घट जाता है। तो एक चालक में होता है, इसमें होता है, हमारी एक चालक तार ले लेते हैं, 5 केबल ले आइए बोला, तार ले लेते हैं और चालक में हम बता रहे हैं आपको। तो क्या किए थे ओम ने, जैसे यहाँ डाटा केबल है, तो डाटा केबल में जब धारा प्रवाहित करवाया गया, इसमें धारा प्रवाहित करवाया गया, तो धारा प्रवाहित करवाने न इसकी लंबाई में, न इसके ताप में, न इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम हमेशा किस पर काम करता है, पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये हमेशा डीसी पर काम करता है। किस पर काम करता है, डीसी, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। इतने हैं ओम के नियम के टॉपिक, आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार और हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। ओम का नियम, वोल्टेज और धारा का मान सदैव बराबर हो, उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम का फॉर्मूला, ओम ने अपना सिद्धांत दिया, रिलेशन बताया, V/I बराबर R होता है। यानी V/I का अनुपात R या प्रतिरोध कहते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत टेढ़ा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, V/IR। ये आसान हो जाता है। ये क्या है, ये फॉर्मूला बनाए हैं और ये रियल में ओरिजिनल ओम का नियम क्या है, V/I इक्वल R है, R बराबर V/I होता है। ये ओम का नियम ओरिजिनल ओम का नियम है और ये आसान होता है बस याद करने। अब देखिए, कभी भी धारा, वोल्ट और धारा दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकता। अगर आप चालक में एक तार में अब जब बढ़ाएंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वोल्ट बढ़ेगा तो धारा का मान हमेशा घट जाता है, और इसीलिए वोल्टेज और धारा का मान सदैव बराबर होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का क्लास 10th में और 12th में दोनों में पूछता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, एकदम बढ़िया से रट्टा मार लेंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट मिलते हैं, आगे हम लोग का है गुलाम का नियम, उसके बाद हम मिलते हैं गुलाम के नियम में।